NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद में प्रीमियर स्कूल प्रदर्शनी। स्कूल प्रवेश के लिए प्रदर्शनी एक बार फिर अहमदाबाद शहर में आयोजित की गई। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के लिए अहमदाबाद के प्राइड प्लाजा में शनिवार को प्रदर्शनी शुरू हुई। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी वर्गों के माता पिता को करियर चुनौती और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लागत की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा स्कूल चुनना है। उन्हें समय की कमी महसूस होती है और इसलिए उन्हें अपने बच्चे के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सही जानकारी नहीं मिल पाती। प्रीमियर स्कूल प्रदर्शनी में आने वाले सभी माता पिता स्कूलों के प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों के साथ सीधे और पारदर्शी रूप से बातचीत कर सकेंगे, उनकी अवधारणा और विचारों को स्पष्ट कर सकेंगे, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी और स्पॉट काउंसलिंग और स्पॉट एडमिशन ऑफर प्राप्त कर सकेंगे का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ शामिल किए जाने वाले स्कूल अभिभावकों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता, प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, अध्ययन के तरीके और शुल्क संरचना के बारे में सूचित करेंगे। इस प्रदर्शनी में 30 से अधिक उल्लेखनीय स्कूलों ने भाग लिया, जिनमें अहमदाबाद के साथ साथ देहरादून, बेंगलोर, मसूरी, दिल्ली, राजकोट, गांधीनगर और भारत के अन्य प्रमुख राज्य के डे स्कूल शामिल हैं। यह प्रदर्शनी भारत, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नेपाल सहित 13 शहरों में आयोजित की गई। NTV टाइम के लिए गुजरात अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मैं विवेक शुक्ला, मैं डायरेक्टर CEO अफेयर्स एग्जीबिशन इन मीडिया, जो आयोजक हैं इस एग्जीबिशन प्रीमियर स्कूल्स एग्जीबिशन के। सर, खास करके बाहर जो जिस तरह से एग्जीबिशन आप हैंडल करते हैं तो उसके बारे में बताइए जरा, वो किस तरह से आयोजित करते हैं? जो फॉरेन में एग्जीबिशन करने का देखिए प्रमुख उद्देश्य यही है कि इंडिया में जो बोर्डिंग स्कूल्स है ना, बोर्डिंग स्कूल का जो एसेंस होता है वो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होता है। क्योंकि डे स्कूल्स में तो देखिए अपनी लिमिटेशंस होती है, लोकल परिवार जो आसपास के प्रॉक्सिमिटी के जगह के होते हैं वही आते हैं, बट बोर्डिंग स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंडिया के अलग अलग राज्यों से और फॉरेन से, अलग अलग कंट्री से जब बच्चे आते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग नेशंस के आएंगे, अलग अलग कल्चर से आएंगे। तो आप जैसे देखा जाए बच्चों की ना जो लर्निंग होती है ना, डाइवर्स इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हर बोर्डिंग स्कूल इंडिया में भले एडमिशन्स पे कम फोकस करे, लेकिन वो डाइवर्सिटी के लिए हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे जयदीप ने बताया, बहुत सारे NRI बच्चों के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं और यहाँ से वहाँ के टैलेंटेड बच्चे इंडिया में आते हैं। तो हमारे बच्चों को इंडिया में एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है इन सारे कंट्रीज़ के बच्चों के साथ मिल के पढ़ाई करना, और उनका एक कनेक्शन भी बिल्ड होता है, उनके कल्चर भी समझते हैं। बोर्डिंग स्कूल का मेन डिविडेंड ये रहता है, द कल्चरल डाइवर्सिटी। उसलिए हम लोग ये फेयर्स करते हैं। और देखिए सबसे अनोखी बात ये होती है, भारत में जब फॉरेनर पढ़ने आता है तो एक अलग खुशी मिलती है कि वो पुराने दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला में वर्ल्ड के सारे लोग एजुकेशन लेने आने थे। तो हमारा प्रयत्न हमेशा ये रहता है, लास्ट 16 सालों से हम एग्जीबिशन कर रहे हैं फॉरेन में, इंडियन एजुकेशन स्पेशली स्कूल्स को हम प्रमोट करते हैं फॉरेन कंट्री में, सो दैट हमारे यहाँ जो कल्चरल डिविडेंड है, जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत जो लैंग्वेज है इस चीज़ की, और हमारे यहाँ एकेडमिक रिगर्स का है, एकेडमिक्स का बहुत वैल्यू बाहर में है। तो बच्चे यहाँ पे डिसिप्लिन, एकेडमिक्स, कल्चरल, ये सब सारी चीज़ के लिए इंडिया में आना प्रेफर करते हैं। और ओवरऑल लास्ट पॉइंट हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, इंडिया में एक अच्छी एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल फीस में मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चों को मिलता है। इसी कारणवश से हम इंडिया को फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी प्रमोट करते हैं जब एजुकेशन की बात। સર, આપણો પરિચય આપો અને આજે જે એક્ઝિબિશન કરવામાં આવ્યું છે એના વિશે જણાવો। નમસ્કાર, મારું નામ જયદીપ ત્રિવેદી છે। અમે પ્રીમિયર સ્કૂલ્સ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરીએ છીએ છેલ્લા 19 વર્ષથી અમદાવાદ શહેરમાં। આ એક્ઝિબિશન અમદાવાદ સિવાય પણ બીજા 14 સિટીઝમાં ભારતમાં થાય છે। આ એક્ઝિબિશનનો ઉદ્દેશ એવો છે કે અહીંયા ભારતમાંથી જે ટોપ બોર્ડિંગ સ્કૂલ્સ છે અને જે ડે સ્કૂલ્સ છે અમદાવાદની, એ પણ આ એક્ઝિબિશનનો ભાગ છે। એટલે 30થી વધારે સ્કૂલ્સ એક જ જગ્યાએ પ્રીમિયર સ્કૂલ્સ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ થાય છે। જે પેરેન્ટ્સ, જે વાલીઓને જે એમના બાળક માટે સારી સ્કૂલ શોધી રહ્યા હોય, એમના માટે આ એક લાઇફલાઇન ઇવેન્ટ હોય છે કે એમને એક જ જગ્યાએ આટલા બધા પ્લેટફોર્મ, આ એક જ પ્લેટફોર્મ પર આટલી બધી સ્કૂલ સાથે ડાયરેક્ટલી 1-to-1 ઇન્ટરેક્શન કરી શકે। સાથે સાથે સ્કૂલ્સની બધી જ માહિતી ટ્રાન્સપરન્ટલી એમને અહીંયાથી ઉપલબ્ધ થાય છે। સ્કૂલ્સના પ્રિન્સિપલ, સ્કૂલની એડમિશન ટીમ પોતે અહીંયા હાજર હોય છે 2 દિવસ। આ એક્ઝિબિશન 30 નવેમ્બર ને 1 ડિસેમ્બર, એટલે આજે ને આવતીકાલે પ્રાઇડ પ્લાઝા હોટલમાં સવારે 11 થી 7 એનો ટાઈમ છે, એ સમયમાં આયોજિત થઈ રહ્યું છે। તો
તો હું આપની ચેનલના માધ્યમથી લોકોને પેરેન્ટ્સને જાણ કરીશ કે એક્ઝિબિશનનો ચોક્કસથી લાભ લે. સાથે સાથે પેરેન્ટ્સના ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન હોય છે કે કેમ્બ્રિજ બોર્ડ શું છે, આઈબી બોર્ડ શું છે, સીબીએસઈ બોર્ડ શું છે, રાઈટ, એમાં એડમિશનની પ્રોસેસ શું હોય છે અને એ ભવિષ્યમાં કઈ રીતે મદદરૂપ થશે, ફ્યુચર રાઈટ. તો એના માટે પણ અમે પેરેન્ટિંગ સેશન્સનું આયોજન કરીએ છીએ. એમાં ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ અમદાવાદને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આ એક્ઝિબિશન અટેન્ડ કરે છે અને સેમિનાર પણ અટેન્ડ કરે છે. તો મેક્સિમમ લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચે અને મેક્સિમમ લોકો આનો લાભ લઈ શકે એવી અપેક્ષા. સર, કેટલી સ્કૂલો જોડાય છે અને આની અંદર અને એડમિશન માટેની જે પ્રોસેસ હોય છે જી. એમાં એ લોકોમાં કેટલો એમનો બેનિફિટ મળે છે? 30 જેટલી સ્કૂલ જોડાઈ છે. લગભગ 12 થી 13 અમદાવાદની સ્કૂલ્સ છે અને 18 થી 20 બોર્ડિંગ સ્કૂલ્સ છે જે દેશના અલગ અલગ શહેરોમાંથી, જેમ મસૂરી, દહેરાદૂન, હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, રાજસ્થાન, ઉદયપુર, બધા જગ્યાએથી આવેલી છે. તો આ બધી સ્કૂલ્સ છે જે ઘણી જૂની સ્કૂલ્સ છે, રાઈટ. એટલે છેલ્લા 30 વર્ષથી બોર્ડિંગ સ્કૂલ હોય, 50 વર્ષથી બોર્ડિંગ સ્કૂલ હોય, રાઈટ. એટલે અને ત્યાં ઘણા બાળકો ગુજરાતથી પણ ભણે છે ઘણી માત્રામાં, રાઈટ. એટલે આમનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે એ શહેરમાં આવે અને જે રાઈટ પેરેન્ટ્સ હોય, જે એમના બાળક માટે બોર્ડિંગ સ્કૂલ શોધી રહ્યા કે ડે સ્કૂલ શોધી રહ્યા, તેમની સાથે 1-to-1 ઇન્ટરેક્શન થાય. અને ઇન્ટરેક્શન થાય પછી પેરેન્ટ્સનો પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પેરેન્ટ્સને પણ બધી જ માહિતી 100% ટ્રાન્સપરન્ટલી મળે છે. કારણ કે કોઈ પણ વાલી હોય કોઈ એક સ્કૂલને મળવા માટે અહીંયાથી બેંગ્લોર કે હૈદરાબાદ સ્પેશિયલ જઈ શકવાના નથી. આ એક્ઝિબિશનના માધ્યમથી અમને એક જ જગ્યાએ આટલી બધી સ્કૂલ સાથે વાતચીત કરવાની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. તો એમનો પણ એ સારી રીતે ફાયદો લઈ શકે છે.